नमस्तुभ्यम, और बाबा से कहना, बाबा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरा मुख नहीं देख पा रहे। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनकी पड़ोसन इनके साथ कथा सुनने आने वाली थी, पर घर में ऐसा टेंशन बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया कि बेचारी वो नहीं आ सकी, उसकी जगह दूसरी आ गई। बोलो जी, सही है कि गलत? रिजर्वेशन किसी का था, पहुंच गई कोई। विचार करना कि हमने कौन सा पाप कर दिया जो भगवान की कथा तक नहीं पहुंचे। हमने क्या कर दिया जो भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचे। हमने क्या कर दिया जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शिव के मंदिर तक नहीं जा पा रहे। ऐसा क्या हो गया? ये पाप कैसे करें? ये पाप कैसे करें? महाराज, खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ा। जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों क्यों छोड़। एक पत्र आया, मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिलाते। धर्म पत्नी भी आई है साथ में, वो भी हाथ हिलाए। हाँ, हिला दीजिए। आपने जो कावड़ भेजी है छोटी सी रखी है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरा नाम भगवती देवांगन। आपने छोटी सी कावड़ भेजी है, वो प्राप्त हो गई है। अब इस कावड़ का महत्व क्या है, क्यों इन्होंने ये कावड़ भेजी, इसका कारण क्या है, क्यों कावड़ भेजी है, ये पत्र के माध्यम से शिव। आप लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी पत्र पढ़ सकते हैं जो पत्र उन्होंने भेजा। मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई, जिला दुर्ग के रहने वाली हूँ। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा सुनने में एक लोटा जल बेलपत्र का क्या लाभ होता है? शंकर भगवान पे भरोसा करना, विश्वास करना, जड़ी रहने का क्या फल होता है? गुरुदेव, मैं घूम घूम कर सब दूर से कंपन बेचिन, मैं 9 नवंबर 2022 से रायपुर की चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनी। तब से शंकर भगवान का दीवाना हो गया, शिव जी की भक्ति करता हूँ। काम धंधा बाबा की कृपा से चलता है, बाबा चलाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कहीं पर भी रहूं, आपकी कथा टीवी पर जरूर सुनता हूँ। कभी 2 बजे से 5 बजे आती है तो वो भी सुनता हूँ। अपना धंधा छोड़कर 3 घंटे मैं बाबा को दे देता हूँ। मैं वर्णन क्या करूँ, 3 घंटे तो मैं बाबा को देता हूँ, पर मेरी दुकान ऐसा लगता है कि बाबा खुद चलाते रहते हैं, ये उसकी कृपा। जिस दिन कथा नहीं सुनता उस दिन मन नहीं लगता। गुरुदेव, मेरे बच्चों के नौकरी के लिए मैंने बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात एक कथा में नहीं सुनी। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत मदिरा पीता हूँ, मांस का सेवन करता हूँ, आप मेरी वो बात नहीं सुने तो कम से कम मेरी मदिरा और मांस छुड़वा दीजिए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मेरे बाबा ने 1 साल में मेरा मांस मदिरा सब छुड़वा दिया, जो छूटना मुश्किल है, सब त्याग दिया। गुरुदेव, जब मेरा कथा में
आपने कहा कि सीहोर की कावड़ भराएगी। एक दिन की कावड़ भरने के लिए मैं सीहोर गया और बाबा से विनती कर कर आया, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का जॉब नहीं है सरकारी, आप कृपा कर दो तो इन दोनों की नौकरी लग जाए। मैंने कई बार बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात हो सकता है कि किसी कारण नहीं सुने। पशुपति व्रत का उपवास किया, बाबा से विनती करी, बच्चों ने एक एग्जाम दिया, पशुपति व्रत करने के बाद भी वो बच्चों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे कहने लगे, पापा आप झूठ बोलते हो कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं तो जरूर बाबा सुनता है। फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा, तुम एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। मेरा विश्वास कहता है वो सीहोर वाला महाराज है ना, मिश्रा जी, वो कहता है ना तो बाबा सुनता जरूर है। अब की बार मैं सीहोर जा रहा हूँ, एक कावड़ चढ़ा कर आऊंगा और मेरा विश्वास कहता है कि तुम दोनों की नौकरी लगेगी। मैं चढ़ाने के लिए कावड़ सीहोर गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई और तिल्दा नेवरा की कथा का लाभ लेकर बाबा से बस सीहोर की कावड़ चढ़ा कर आया और मेरे बेटे का बाबा की कृपा से 27 सितंबर को रायपुर के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई और दूसरे की भी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। केवल 1.5 महीना हुआ था बाबा और मेरे बच्चों का हाथ देवादिदेव महादेव ने पकड़ लिया, इसलिए मैं प्रणाम करने आया। बधाई आपको बाबू, एक बार हाथ मिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। देखिए शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप